Hello students, how are you? I hope you all will be very good and cheerful at your home and doing your study in a proper way, as well as the homework you are getting from your Sumit Singh Convent School. You all will be doing regularly. Okay. So this side I am your English teacher Rahul Misra. Today I am here for class 8th. Okay. So I have an important information for you students. बच्चों आपके स्कूल का चैनल सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल नाम से आपके यूट्यूब पर है। आप उस चैनल पे विजिट करके अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके। और उस पर आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आपके जो सब्जेक्ट आपको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जो सिलेबस बुक्स आपकी हैं, उन सब से जुड़ी हुई क्लासेस, वहाँ पे क्लासेस की वीडियोस आपको मिलेंगी। तो चैनल पे आप विजिट करिएगा। ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सो नाउ वी विल गो ऑन द चैप्टर ऑन द बुक। सो जिन बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं है वो जाके बुक्स ले लें, ताकि वो भी हमारे साथ एक प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कर सकें। सो एवरीवन विल ओपन देयर बुक with a pencil, okay, and a substitute copy. As you can see here, the chapter 1, the Rodora, we have done the reading, the word meaning, the question answers, okay, and the exercise also. Today we will work on the chapter number 2, that is on page number 11. Okay, so let's start the reading. The chapter name is The Last Stone Mason's Work. Stone Masons का मीन्स होगा बच्चों मूर्तिकार। ओके, हम शिल्पकार भी बोलते हैं इन्हें, या मूर्तिकार, जो पत्थरों की मूर्तियों को तराशते हैं या उन्हें बनाते हैं। ओके, सो नाउ वी आर रीडिंग। द यंग मैन फ्लंग द हैमर एंड चीजल। फ्लंग का मतलब होगा बच्चों फेंकना, द हैमर का मतलब हथौड़ी या हथौड़े को, एंड चीजल का मतलब होगा छेनी, टू द ग्राउंड एंड क्राइड। एक युवा आदमी ने, उस जवान आदमी ने अपने हथौड़े को जमीन पर फेंका और छेनी को फेंका और चिल्लाया, आई एम लीविंग फादर। फादर, पिताजी, मैं जा रहा हूँ। आई एम लीविंग यू एंड दिस वर्क, मैं आपको और इस काम को छोड़कर जा रहा हूँ। लुक वॉट इट्स ब्रॉट अस, देखो इसने हमें क्या दिया। ओके, ही स्प्रेड इज आउट हिज आर्म्स एंड ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड का मतलब देखना, टू स्टैंड फुली एट द स्मॉल कंजेस्टेड वर्क रूम। उसने अपनी भुजाओं को फैलाया। ओके, और ग्लांस डिस्डेनफुली, डिस्डेनफुली का मतलब तिरस्कार पूर्वक, ग्लांस का मतलब नज़र घुमाना। ओके, और तिरस्कार पूर्वक, उस तिरस्कार भरी नज़रों से पूरे कमरे को देखा। द कंजेस्टेड वर्क रूम, वर्क रूम जहाँ पे वो लोग काम करते थे, अपनी मूर्तियाँ बनाते थे। ओके, द स्लैब्स ऑफ स्टोन, स्लैब का मतलब होगा पत्थर की पटिया या पत्थर के टुकड़े। ओके, एंड मार्बल स्टैक्ड इन वन कॉर्नर, मार्बल स्टैक्ड का मतलब होगा मार्बल के ढेर। ओके, और कोने में पड़े संगमरमर के ढेर को देखा। एंड द ओल्ड कॉट, उस पुरानी चारपाई की तरफ, कवर्ड विथ अ पाइल ऑफ यूज्ड क्लॉथ, पाइल का मतलब भी ढेर होगा। ओके, और उस पुरानी खाट पर जो पहने हुए या यूज्ड की, इस्तेमाल किए हुए कपड़ों से ढकी हुई थी। ओके, द पेंट ऑफ वाइट वॉज्ड वॉल्स, उस दीवालों पर जो सफ़ेद कलर से पेंट की हुई थी। वॉज स्टेन्ड, स्टेन्ड का मतलब दाग पड़ना या धूमिल हो जाना, जो धूमिल हो गई थी बाय मेनी मानसून्स, मानसून्स मतलब मौसम में या बरसात में, जो कई बरसातों में दाग पड़ गई थी या गंदी हो गई थी। द विंडो बेयर ऑफ कर्टेंस, कर्टेंस का मतलब पर्दे, वर ओपन इनटू अ टिनी मतलब बहुत ही छोटे, बैकयार्ड का मतलब पिछवाड़े या पीछे की जो जगह होती है हम उसे बैकयार्ड बोलते हैं। खिड़की और उसके पर्दे उस छोटे से पिछवाड़े या पीछे की जगह पे खुले हुए थे। ओके, आफ्टर ऑल दिस ईयर ऑफ वर्क, दिस इज ऑल वी हैव, नथिंग नथिंग, इतने सालों काम करने के बाद हमारे पास क्या है? वो चिल्लाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग नथिंग। दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डज नॉट पे, इस तरह के काम हमें कुछ नहीं देते हैं। ओके, द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब होगा आश्चर्य या सरप्राइजिंग वे। स्टेयर्ड का मतलब देखा।
उस वृद्ध आदमी ने अपने पुत्र को, अपने बच्चे को एक आश्चर्य भरी नज़रों से देखा। आल्दाउ हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड का मतलब होगा बच्चों लड़खड़ाना। यद्यपि उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ाई, इट डिड नॉट लूज इट्स यूजुअल जेंटलनेस। यूजुअल का मतलब परंपरा, उसकी जो है जनरली जो नॉर्मल होते, नॉर्मल बिहेवियर होता है, या यूजुअल जेंटलनेस उसका उसकी विनम्रता। ओके, और उसकी यद्यपि उसकी आवाज़ लड़खड़ाई लेकिन उसने अपनी विनम्रता को नहीं खोया। ओके, इट्स नॉट ओनली द मनी दैट मैटर्स, यह केवल पैसा ही नहीं है जो मैटर करता है। उसने अपने बेटे को समझाया कि बेटे यह केवल पैसे की बात नहीं है। ओके, इट्स सर्विस, यह सेवा है। आवर सर्विस टू गॉड, यह एक सेवा है, हमारी सेवा भगवान के लिए। ओके।